कहा जाता है कि अगर बच्चों में संस्कार नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारा मेन गोल वही है, हाँ, संस्कार देना। हाँ, नाम से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है हमारा आइडेंटिटी हाँ, कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं। हाँ, हमारा मेन है जो रैंक वाइज होगा हम्म। टॉप 5 बच्चों को दिया जाएगा फ्री एजुकेशन। हम्म। जो स्कूल फी ये है वो नहीं अभिभावक से हम लोग नहीं लेंगे। वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है 1 जनवरी से 10 फरवरी तक हाँ। और 12 फरवरी को एग्जाम होगा। फॉर्म कहाँ मिलेगा? हमारे विद्यालय में ही मिलेगा। मतलब 1 जनवरी से फॉर्म नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं रखे हम। ये नहीं रखे? नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखे। ये पढ़ाई में अगर बच्चा कमजोर भी है तो वो टीचर हैंडल कर लेते हैं, हाँ। उसको कोई बात नहीं, लेकिन बिहेवियर में सबसे टॉप होना चाहिए, ताकि आप जब घर जा रहे हो तो आप एक आइडेंटिटी लेकर जाते हो कि आप संस्कार इंटरनेशनल। बाकी स्कूल में आपने देखा होगा 40 मिनट्स के क्लासेस होते हैं, हमारे स्कूल में ये चीज चेंज हो गया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी ये चीज करते हैं और हमने भी इस साल ये चीज लागू किया है कि हमारे क्लासेस जो है 1 आवर के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा हल करते हैं क्लास में ही। होमवर्क तो अलग चीज हो गया, उसके अलावा तो इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस का टाइम बढ़ गया। तो आप भी जानते हैं हर सब्जेक्ट में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर Our school is giving 100% scholarship. If you have education knowledge, then you can get 100% scholarship if you got a rank 1 to 5 in class. 6 से भी फायदा है। 6 से ही फायदा है। हाँ। क्या है फायदा? 6 से? फायदा घटेगा, हाँ। मतलब 50% हो जाएगा। 6 से हो जाएगा। 50% स्कॉलरशिप हाँ। और 11 से लेके 15 तक 25। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के शाहपुर प्रखंड में, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये विद्यालय है संस्कार इंटरनेशनल द स्कूल है। और देख लीजिए कैंपस में मैं हूँ, संस्कार इंटरनेशनल द स्कूल का ये कैंपस है, और यहीं पर मैं कुछ बात करने आया हूँ। मैं जानने का प्रयास करूँगा। हमारे साथ बात करने के लिए इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, और इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि एडमिशन को लेकर के क्या बात चल रहा है, कब से कब एडमिशन होने वाला है, और विद्यालय में क्या कुछ एक्स्ट्रा ये लोग देने वाले हैं। ये बताइएगा कि क्या एडमिशन को लेकर के क्या चल रहा है अभी? जी इस बार हमने एडमिशन में 2 इनिशिएटिव लिए हैं। पहला है कि हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्लास 1 से 9 के बच्चे, और जो रैंक वाइज होगा टॉप 5 बच्चों को दिया जाएगा फ्री एजुकेशन। जो स्कूल फी ये है वो नहीं अभिभावक से हम लोग नहीं लेंगे। 1 to 9 तक हम लोग दे रहे हैं, और 1 to 5 जो भी टॉप बच्चे आएंगे उनको हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। एक चीज बताइए, एग्जाम लेने के बाद। मतलब ये फॉर्म कब से कब भरा जाएगा, एग्जाम कब होगा? जी इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है 1 जनवरी से 10 फरवरी तक और 12 फरवरी को एग्जाम होगा। यहीं पे होगा विद्यालय में ही? जी फॉर्म कहाँ मिलेगा? हमारे विद्यालय में ही मिलेगा। मतलब 1 जनवरी से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा? 1 से लेके 10 फरवरी तक मिलेगा, और 12 फरवरी को बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठेंगे। रिजल्ट उसका कब तक आएगा? उसका रिजल्ट हम लोग 1 सप्ताह के अंदर कोशिश करेंगे कि बच्चों को सुना दिया जाए। और मान लीजिए 1 से 9 क्लास तक बच्चों का मतलब एग्जाम होने वाला है। पेपर कैसा रहेगा, कैसे, मतलब 1 क्लास का अलग रहेगा, 2 का अलग रहेगा, 3 का अलग होगा? अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से रहेगा। बच्चों की जो सिलेबस है उसके ऊपर रहेगा। 1 का बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 1 के हिसाब से रहेगा, मैथ साइंस ऑल सब्जेक्ट। उसी तरह 2 का थोड़ा उन लोग के लेवल से ही रहेगा, जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस जो प्रोवाइड किए गए हैं सीबीएसई से, उसके तहत ही रहेगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं रखे हम। ये नहीं रखे? नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखे। ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि 1 से 5 रैंक तक जो भी बच्चे आएंगे उनको फ्री, मतलब फ्री देंगे। मान लीजिए कि 5 बच्चों का एक ही नंबर आ जाता है, तो अगर 5 या 6 बच्चे या 2 बच्चे का एक ही रैंक आता है, पोजीशन 1 में या 2 में सेम नंबर आता है, तो हम लॉटरी सिस्टम करेंगे। लॉटरी सिस्टम, उसके बाद भाइबा होगा, ओरल लेंगे, उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि उसमें से जो सेम रैंक के आए हैं उनमें कौन बच्चा क्वालिफाई किया। इस तरह हम लोग करेंगे, लॉटरी सिस्टम, भाइबा और ओरल लेके हम लोग करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, और ये शायद पहला विद्यालय है मुझे लग रहा है कि इस तरह का एग्जाम लेकर के फिर एडमिशन, स्कॉलरशिप स्कीम चला रहा है बच्चों को, मतलब बेहतर एजुकेशन के लिए, जो अपने क्षमता के हिसाब से अच्छे स्कूलों में शिक्षा जी मतलब अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाए, वो स्कॉलरशिप ये इसमें बैठ के अपना अच्छा से एजुकेशन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मुझे जहाँ तक जानकारी है, हो रहा होगा
किसी और विद्यालय में, मगर मैं पहला विद्यालय में खड़ा हूँ और इस विद्यालय के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये विद्यालय है कहाँ, उसके बाद बात करूँगा। ये विद्यालय है, अगर आप आते हैं शाहपुर से तो सहजौली, लिलारी, गोपालपुर होते हुए आपको पांडेपुर में ये है विद्यालय, यहाँ आना है। और देखिए ये पांडेपुर गांव है, मेरे पीछे, हम लोग के पीछे ये पांडेपुर गांव है, इधर जाइए तो सिमरिया गांव है। दोनों गांव के बीच सड़क पे ही ये विद्यालय है। तो आप आइए, और बहुत ही अच्छा एक स्कॉलरशिप एग्जाम होने जा रहा है और 1 क्लास से लेकर के 9 क्लास तक के बच्चों का स्कॉलरशिप एग्जाम। जो मैं एक बात और पूछा कि कैसे आप लोग पेपर सेलेक्ट करिएगा, तो पेपर सेलेक्ट करने को लेकर के ये लोग बताए कि पेपर सेलेक्ट जिस क्लास के बच्चे हैं, यानी 1 क्लास के बच्चे हैं तो उन्हीं के टाइप का, यानी उनके सिलेबस से बाहर का पेपर नहीं आएगा। जो दूसरी क्लास के हैं, यानी 2nd क्लास के, वो समझिए कि उनके पेपर से, जो 9th क्लास के बच्चे हैं उन्हीं के सिलेबस के अनुसार पेपर दिया जाएगा। तो यहाँ पर चलिए और लोग हैं, मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा इस विद्यालय के बारे में। और कुछ आप लोग बताइए, जो मतलब एक तो नाम तो बहुत यूनिक नाम है, संस्कार इंटरनेशनल। संस्कार से ही पता चलता है। और ये कहा भी जाता है, आप भी जानते हैं कि कहा जाता है कि अगर बच्चों में संस्कार नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारा मेन गोल वही है, हाँ। संस्कार देना। नाम से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है हमारा आइडेंटिटी कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं। हमारा मेन है संस्कार डेवलप करना, और बहुत यूनिक चीजें हम ऐड करने की इसमें कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे में और डेवलपमेंट हो सके। मेन गोल है हमारा डेवलप करना, बच्चों को कैसे भी डेवलप हो। जी। तो बहुत जगह ये देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को लेकर थोड़ी सी एक अलग अवधारणा होती है। लोग कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब नहीं होता है घर में, वो मतलब ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे, संस्कार की बात कर तो वो बहुत कम दिखती है। नहीं, पहला प्रायोरिटी संस्कार ही, संस्कार ही सबसे पहले, मतलब नाम के अनुसार। जी, नाम के अनुसार। अगर बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। हाँ, सबसे प्रायोरिटी मैंने कहा, सबसे पहला चीज हर टीचर के लिए है उनका व्यवहार। किस तरह से पढ़ाई में अगर बच्चा कमजोर भी है तो वो टीचर हैंडल कर लेते हैं, उसको कोई बात नहीं, लेकिन बिहेवियर में सबसे टॉप होना चाहिए, ताकि आप जब घर जा रहे हो तो आप एक आइडेंटिटी लेके जाते हो कि आप संस्कार इंटरनेशनल के स्टूडेंट हो। आई कार्ड लगा रहे हो, स्कूल का यूनिफॉर्म लगा रहे हो, तो ये सबसे बड़ा मैटर करता है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। जी, हम उसकी के लिए ही काम करते हैं। मतलब ये बहुत, मतलब यहाँ पर उसको उस पे ज्यादा फोकस किया मेन गोल है हमारा। मेन गोल पहला संस्कार, उसके बाद शिक्षा। जी, सबसे पहला इम्पोर्टेंट, क्योंकि गार्जियन आखिरकार भेज रहे हैं, या अभी जानते हैं कि रूरल एरिया का स्कूल गार्जियन इसलिए भेजता है, वो तो सबको पता है, गार्जियन होते हैं वो भेजते हैं। पता चलता है कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो टीचर ही, पेरेंट्स से भी ज्यादा टीचर के पास ही बच्चे समय देते हैं। तो उनसे एक उम्मीद भी होती है कि हमारे बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं तो वहां से अच्छा कुछ सीख करके आएंगे। जी जी, एकदम। हम सबका गोल भी यही है कि बच्चों को जो सिखाया जाए, वो जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा था, जैसे सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तो हमने भी अपने स्कूल में बहुत सारे चेंजेस किए हैं जो ट्रेडिशनल मेथड से हट करके पढ़ाया जाता है। जैसे सबसे पहला चीज है कि बाकी स्कूल में आपने देखा होगा 40 मिनट्स के क्लासेस होते हैं, हमारे स्कूल में ये चीज चेंज हो गया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी ये चीज करते हैं, और हमने भी इस साल ये चीज लागू किया है कि हमारे क्लासेस जो है 1 आवर के होते हैं, स्पेशली 6 to 10। कि उसमें क्या होता है कि जो आपको भी पता है कि 7 वाले जो होते हैं वो 9 की तैयारी करते हैं, और 8 में पढ़ने वाला बच्चा 10th की तैयारी करते हैं। तो हमारा और 6 को हमने रखा है कि ऐसे बेसिक, कि वो लोग बेसिक की तैयारी वहां से करें। इस 1 घंटा का में जो हमें बेनिफिट्स मिली हैं वो ये है कि बच्चों को पहले रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारने वाला विद्या, ये चीज पहले ज्यादा थी। अब ये चीज कम होता है, क्योंकि सीबीएसई भी ये रूल आ रहा है कि भाई आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा करना है, रटना नहीं है। तो हमने भी ये मेथड अपनाया है, और इससे प्रैक्टिस इंक्रीज हुआ है। जैसे 1 घंटा के क्लासेस में टीचर्स को टाइम भी मिल गया है अपने कंटेंट को अच्छे से डिलीवर करने का। 40 मिनट में रश हो जाता था, तो 1 घंटे में क्या होता है कि वो टीचर 35 मिनट का पढ़ाता है, और बाकी 30 मिनट सेम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा हल करते हैं क्लास में ही। होमवर्क तो अलग चीज हो गया उसके अलावा। तो इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस का टाइम बढ़ गया। तो आप भी जानते हैं हर सब्जेक्ट में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको खुद रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली चीज को अंडरस्टैंड करके और फिर एग्जाम में अव्वल आएगा, ये तो गारंटी है। और इस टाइप का क्लास करने से फ़ायदा ये हुआ है कि इस बार जो SOF का एग्ज़ाम हुआ है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन में, उसमें भी हमारे बच्चे टॉप किए हैं। और ये अभी बिहार में एक रामानुजम मैथ सर्च निकला था, टैलेंट सर्च, उसमें भी हमारे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग आते हैं, भोजपुर से हमारे ही स्कूल के 3 बच्चे 1st, 2nd, 3rd पोजीशन लाए हैं और टॉप किए हैं। उनको बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है। पटना गए थे बच्चे, रिसीव किए हैं, और सर्टिफिकेट मेडल मिला है, और कुछ अमाउंट भी मिला है बच्चों के अकाउंट में। तो देखिए, अगर इस विद्यालय में अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो संस्कार,
और हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे में वो संस्कार आए कि अगर किसी के सामने अगर बैठते हैं, अगर किसी से बात करते हैं, तो लोग कहते हैं ना कि देख करके इनको जो संस्कार मिला हुआ है इनके माता पिता से मिला हुआ है। और अच्छे बच्चे होते हैं तो भी अच्छा लोग कमेंट करते हैं। जब बच्चे थोड़ा सा उनका बिहेवियर थोड़ा सा मतलब खराब रहता है तो उसको लेकर भी लोग कहते हैं कि देखिए बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, नाम के अनुरूप यहाँ पर काम किया जाता है। और शिक्षा तो हर विद्यालय की एक मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी की अगर बात करिएगा तो शिक्षा तो होती है। शिक्षा के साथ साथ अगर इस विद्यालय में अगर आप एडमिशन कराते हैं तो संस्कार पे भी ध्यान दिया जाता है कि बच्चों का बिहेवियर कैसा हो। घर में जाए बच्चे तो कैसे किसी से बात करे, बड़ों से कैसे बात करे, अपने छोटों से कैसे बात करे, बाहर निकले तो कैसे बात करे, इस सारी कुछ चीज़ों पर ध्यान दे करके इस विद्यालय में पढ़ाया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पहला विद्यालय, मैं पहले ही बात कर रहा था कि जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ये पहला विद्यालय है कि जो इस तरह का एग्जाम लेकर के यानी स्कॉलरशिप एग्जाम लेकर के 1 क्लास से लेकर के 9 क्लास तक, ये नहीं है कि 2 4 5 क्लास तक, 1 से लेकर के 9 क्लास तक स्कॉलरशिप एग्जाम लेकर के फ्री एजुकेशन इस विद्यालय में इस साल से यानी 2026 से शुरुआत होने जा रहा है। और आप अपने बच्चे को यहाँ पर भेज करके, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि टैलेंट तो है उनमें मगर पैसे की वजह से वो अच्छे विद्यालय में एडमिशन नहीं करा पाते हैं, उनके पेरेंट्स अच्छे विद्यालय में एडमिशन नहीं करा पाते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पर एक नया स्कीम लाया गया है 2026 से कि आप सिर्फ एग्जाम दीजिए, एग्जाम में आप 1 से 5 रैंक लाइए और यहाँ पर फ्री में 1 से 9 क्लास तक शिक्षा लीजिए। तो आइए 1 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक यहाँ पर फॉर्म आपको मिलेगा और मात्र 100 रुपया लगेगा। 100 रुपया लगेगा, फी है फॉर्म का 100 रुपया। 100 रुपया 12 फरवरी को एग्जाम होगा, उसके बाद 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो 1 जनवरी से आपको फॉर्म मिलेगा। आप आइए संस्कार इंटरनेशनल द स्कूल में और अपने बच्चों को पढ़ाने का मतलब आप बिना पैसे के पढ़ाने का एक सुनहरा मौका है, तो उस मौके का फायदा आप उठाइए, लुत्फ उठाइए। तो चलिए देख सकते हैं कैंपस भी अच्छा खासा है, ये नहीं है कि कोई एकदम कहीं पे छोटा सा कैंपस है वहाँ पर ये स्कूल बना हुआ है। कैंपस भी आप देखिए किस तरीके से है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं और मैं बात करने का प्रयास करूंगा। देखिए इस स्कूल के छात्र और छात्राएं हैं और ये 10 क्लास में आप लोग हैं 10 क्लास में? यस सर। तो देखिए आई कार्ड से भी पता चलेगा ये 10 क्लास में है और 10 क्लास भी ही अभी चालू है, नहीं तो 1 से 8 क्लास तक तो बंद है ठंड को देखते हुए। और जिलाधिकारी द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि 1 से 8 क्लास तक बंद रहेगा। पढ़ाई को लेकर अगर बात की जाए तो एक तो ऐसे तो देख रहा हूँ कि गाँव में स्कूल है, पढ़ाई कैसा यहाँ पर होता है? Yes, this school is very good in our environment according to our reason. Yes, sir. Because it has a good environment and there is no any interruption of vehicles, etc. Yes, sir. किस क्लास में हैं आप लोग? I'm in class 9th. 9th क्लास में। आप किस क्लास में हैं? 10th. इस स्कूल के बारे में कुछ बताइए कि जैसे स्कॉलरशिप एग्जाम होने जा रहा है, पता है आपको? Conduct scholarship exam in every year to promote education and many not only education, other activities, sports, curricular activities also encouraged by our school. And in every year there is a scholarship exam to promote those type of students who are not financially able to learn or get education. अच्छा, इससे पहले कभी आप लोग कहीं पर सुने थे कि स्कॉलरशिप एग्जाम लेकर के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है? मतलब इस स्कूल के अलावा मैं पूछ रहा हूँ। No, I have not. मतलब ऐसा कभी पता नहीं था? No. ये पहला विद्यालय है Yes. कि जो स्कॉलरशिप एग्जाम लेकर के जिनके पास मान लीजिए कि मनी नहीं है, मतलब पैसे की कमी है, उनको यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। Yes, our school is not only giving us a scholarship. Our school is giving 100% scholarship. If you have education knowledge, then you can get 100% scholarship if you got a rank 1 to 5 in class. तो देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए सिर्फ मतलब ये नहीं होता है, बहुत जगह होता है कि अगर आप स्कॉलरशिप एग्जाम देते हैं तो मतलब कुछ परसेंट यानी 50% या 25% ये कहा जाता है कि इतना ही मतलब डिस्काउंट करके आपका एडमिशन होता है और आपको फी देना होता है। मगर इस विद्यालय में एक चीज़ हमें सुनने को मिला अभी, जो है ये कह भी रही थी कि 100% यानी 1 भी रुपया आपका लगने वाला नहीं है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि रैंक जो 1 से 5 रैंक तक बच्चे जो आएंगे उनको 1 रुपया नहीं देना है। तो आप लोग आए
1 जनवरी से फॉर्म मिल रहा है। रैंक 6 से भी फायदा है। 6 से ही फायदा है। हाँ। क्या है फायदा? 6 से? फायदा घटेगा, हाँ। मतलब 50% हो जाएगा। 6 से हो जाएगा। 50% स्कॉलरशिप। हाँ। और 11 से लेके 15 तक 25%। यही हाँ। नहीं कि केवल 1 से 5 रैंक को देखा गया है। हाँ। और अगर ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो जाता है और अगर हम उसको घर जाके विजिट करके देखेंगे, अगर फाइनेंशियली बहुत वीक है तो ऐसे बच्चे को भी संस्कार अडॉप्ट करेगा। हाँ। हाँ, अगर ऐसा कोई बहुत यूनिक बच्चा मिलता है हम्म। जो पढ़ने में बहुत अव्वल है हम्म। लेकिन वो एडमिशन नहीं करा बहुत सकता। गरीब है, हाँ, हाँ। लेकिन रैंक 1 से 5 में आया या नहीं, 6 में भी आ गया मान लीजिए, हाँ। और हमें उसमें टैलेंट लगता है, तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों को भी हम चुनेंगे। हम्म। लेकिन यही नहीं कि 1 से 5 रैंक तक फायदा नहीं है, 6 से 15 तक भी है। उसकी अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो लिखी गई है। हाँ। पैम्पलेट आपको मतलब सारा कुछ फॉर्म में लिखा गया सब कुछ लिखा गया है। है। हाँ, 15 के नीचे भी है फ्री। हाँ, लेकिन इसके लिए सारे चीज को प्राप्त करने के लिए आपको पहले विद्यालय आना होगा, यहाँ देखना होगा, और साथ ही साथ एग्जाम में अपीयर करके पास होना पड़ेगा। सबसे अनिवार्य है पास। तो देखिए, अगर आपको किसी चीज की जानकारी लेनी हो तो विद्यालय आइए, और विद्यालय आने के बाद आपको हर चीज की जानकारी मिल जाएगी। तो आइए, विजिट तो विजिट ही करना होता है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि विद्यालय में है क्या क्या। आइएगा तो ये भी पता चलेगा कि विद्यालय कैसा है, देखिएगा कि क्लासरूम कैसा है, यहाँ के लोग बच्चों से बात करिएगा, या फिर जो भी यहाँ के टीचर है उनसे बात करिएगा, प्रिंसिपल से बात करिएगा, तब पता चलेगा कि हाँ विद्यालय है कैसा। तो आए और आकर के एक बार विजिट करें, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। 1 जनवरी से फॉर्म मिल रहा है।